नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 58.5 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे अपना पास्ट नहीं जानना, मुझे पता है मैंने क्या किया है और आगे मेरी लाइफ में मुझे अपना फ्यूचर जानना है। फ्यूचर में मेरा तरक्की करूं, कोई एक्सपेंड करना है अपना, विदेश में मेरे को अपना बिज़नेस लगाऊं ना लगाऊं और कब समय सही है वो सब जानना है और कुछ नहीं जानना। सेहत के बारे में बता दीजिए और सब सही रहेगा वो जानना है। अब देखो, आप हाथ को देखते हो तो हाथ में क्या फॉर्मेशंस पता लग रही हैं। अगर किसी भी पाम रीडर को दिखाओगे वो क्या करेगा, पता क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ हाँ, आपका जो है ये एक तरक्की की रेखा है। वो इन्हें त्रिशूल बोलते हैं, मैं तरक्की की रेखा बोलता हूँ। ऊपर उठने वाली रेखाएं जो होती हैं वो तरक्की की रेखा होती है, नीचे गिरने वाली रेखाएं जो होती हैं वो पतन की रेखाएं होती हैं। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये वाला जो टाइम पीरियड मेरे एनालिसिस को आप देखते हो तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ कि कभी भी हृदय रेखा के साथ अगर भाग्य रेखा ऊपर की ओर चलती है, ऊपर की ओर चलनी शुरू हो जाए और वो ब्रांचेस बनाए, आदमी बहुत कमाता है। इज इट राइट? मैं अपने ट्रैक पे रहता हूँ। मैं कोई किसी से, जैसे आपको भी मैंने फ़ोन करा तो मैंने कहा सर मेरे को, मैं चिन्ह देख रहा हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है आप क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं चिन्ह देख रहा हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे। तो मैं ट्रैक पे रहता हूँ। ये हृदय रेखा है, इसी रेखा के साथ ये रेखाएं जुड़ गई, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, ये यहाँ पर बढ़ रही है। तो इट मीन्स आपकी तरक्की होगी क्योंकि ये उठती रेखा के साथ जा रहा है। ठीक है, तो हृदय रेखा भी बहुत कमाती, क्योंकि बात क्या होती है कि आप आदमी दिल से सोचता है, समझ रहे हो? वो फिर अपने डिसीजन खुद लेता है, फिर आगे बढ़ने की सोचता है। तो इसलिए कुछ फॉर्मेशंस में ये तरक्की की रेखा होती है और आदमी करता भी बहुत है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब वैसे आप कहोगे किसी व्यक्ति को हाथ में देखो तो पाम रीडर क्या कहते हैं? भाग्य रेखा, एक तो भाग्य रेखा यहीं तक टूटी हुई है, अरे यार ये एक यहाँ टूटी है, एक यहाँ टूटी है, एक यहाँ टूटी है। ये आपके हाथ में इस तरीके का आपका हाथ नहीं है, ये किसी पाम रीडर के हाथ में अगर आप इस तरीके से अगर किसी का एनालिसिस करोगे गलत होगा। अरे भैया, ये मैंने कहा बिजनेस के लिए क्या देखा जाता है, ये देखी जाती हैं चीज़ें। बिजनेस के लिए क्या देखा जाता है, ये तरक्की की रेखाएं चल रही हैं, ये देखा जाता है। इनको पकड़ो ना यार, इनको पकड़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा कि इनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ है, वो सब पता लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है नहीं पता लगे। अब जैसे ये तरक्की की रेखा है, ठीक है, ये 29 साल है, ये 31 साल है, ये एक्सपेंड की रेखाएं हैं, एक्सपेंड की रेखाएं। अब ये रेखा एक यहाँ पर टच है, इसी के पास साथ साथ ये रेखा भी चल रही है, ये चल रही है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब ये सब बिजनेस से रिलेटेड है तो इनको पकड़े कैसे कि कब इनका काम अच्छा हुआ? इस रेखा को पकड़ लो ना यार, इस रेखा से पकड़ना शुरू कर दो तो आगे 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 ये बढ़ेंगे। अब ये देखो, ध्यान से समझना, आप एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर पर ये रेखा मुड़ के चल रही है, या मुड़ के चल रही है, ये एक्सपेंड करने के लिए बाहर बाहर जो है सोचेंगे, ये वो रेखाएं आ रही हैं। अब देखो, यहां पर मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था 37। मैंने कहा आपकी लाइफ में कि आप कुछ बाहर की, ये क्या होता है साइन? ये देखो यहाँ से ये रेखाएं, ये डाइवर्जन पे जब ये वाला चिन्ह बना, ये क्या है? ये उल्टा है, उल्टा बना है, इसको ऐसे बनना चाहिए था ना। तो ये डिस्प्यूट आ जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो ये पकड़ा मैंने कहा नहीं, ये मुड़ रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये बाहर जाएंगे एंड देन वहाँ पर कुछ काम करने की सोचेंगे। ठीक है, फैक्ट्री लगाना या समथिंग, जो आपसे मैंने 37 पूछा था, याद है? जी याद है। ठीक। अच्छा, अब आप हो कहाँ पर? अब मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि सर एक बात बताओ, 55 और 56 जो समय था वो सही नहीं था, ये कहा था। मैंने किसको पकड़ा था? मैंने इसको पकड़ा था। ठीक है, मैंने इसको पकड़ा था। ये देखो, डॉट 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 ये आए हुए हैं, ये था। और आपने कहा नहीं नहीं सर वो तो ना वो मोदी जी ने वो जीएसटी कर दी थी। मुझे इससे जीएसटी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये है कि यहाँ पर आपके काम में दिक्कत आई, बस।
मैं वो पाम रीडर नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठ के पहले शक्ल चेक कर लेते हैं कि हाँ हाँ, फिर वो सारी बातें निकलवाते हैं, फिर वो अच्छा आपका ये काम है वो काम है, अच्छा 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 ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे अपने चिन्हों पर पूरा विश्वास है, बस मुद्दा ये है। ये एक तरक्की की रेखा निकली है, निकली है। इसके ऊपर एक तरक्की की रेखा निकली है, ये देखो। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशंस बनी है ना, ये जो फॉर्मेशंस बनी है, ये रेखा 55 साल की है, ठीक है। ये ये थोड़ा सा ये रेखा 55 की, 56 की, 57 की। अब देखो मैंने आपसे क्या क्या वर्ड पूछे थे। मैंने कहा था कि एक ऑर्डर, फिर दूसरा, यहीं से मैंने कहा आपकी सोच आपकी विदेश के लिए, समझ रहे हो। ये देखो तरक्की का साइन बना हुआ है, ये तरक्की का साइन बना। मुझे कहाँ कहाँ रोकना है आपको वो मुझे पता है। ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, भगवान ने ये बिछाए होती हैं कि कब कब कहाँ कहाँ पर आप तरक्की करोगे, कब क्या करोगे। ये वाला आपका बिजनेस है। देखो जब भी कोई रेखा यहाँ से शुरू होती है ना, वो बिजनेस के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। ये रेखाएं बिजनेस के लिए रिप्रेजेंट। तो आपका सबसे पहले ये बिजनेस कहाँ पर जाकर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पहले उसको टेस्ट करो। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ टेस्ट है, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रुकना पड़ रहा है, मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा। वो मैं सही फोटोग्राफ में जाऊँगा तो पता लगेगा, तो मैं वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। देखो ये देखो, ये आपका बिजनेस वाली जो लाइन थी, ये यहाँ आकर ख़त्म हो रही है, उसके बाद ये फेड पड़ रही है, ये फेड पड़ रही है। अब इस चिन्ह को परखने के लिए मैंने कितनी फोटोग्राफ चेंज करी है आपकी। ये देखो ये चमक रहा है, ये एक यव का निशान है, ये यव का निशान है, ये रेखा चमक रही है। इसके बाद ये रेखा टूटी हुई है, एंड देन ये धीरे 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 धीरे, इट मीन्स ये है 69 का टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में। तो 68 का टाइम पीरियड है, और 68 पर यव का निशान आया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स ये कहाँ के, ये किसके कारण हुआ वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। आपने कहा कि मेरा फ्यूचर बताओ, तो फ्यूचर में ये सारी रेखाएं विदेश से संबंधित हैं। ये रेखा विदेश से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन ये रेखा 60 साल की है, यहाँ तक ये 60 साल है, ठीक है। ये 60 साल है, ये 60 पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 महीने आप यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस थोड़ी सी पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने मेरे हिसाब से चला तो। बाहर यानी आप सबसे पहले बाहर जाने की सोच रहे हो, कोई फैक्ट्री लगाने की सोच रही हो, कब तक ये चल सकती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो समझाता हूँ एक एक पॉइंट पर। आपने यहाँ से फीलिंग सोचनी शुरू करी, ये डेवलप हो रही है, ठीक है। यहाँ आकर आपने वो अपनी 60 साल की उम्र तक आपने लगा दी, वो फैक्ट्री लग गई, यहाँ तक लग गई, ठीक है, ये लग गई। अब 60 से 62 साल ये रहा, आपको ऑर्डर मिला, समझते रहना, ये 62 साल हो गए। अब क्या करोगे, 62 और 63 से ये रेखाएं अलग चल रही हैं, ये देख लो, ये यहाँ से चल रही हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि अब आपका जो मॉरल था और बड़ा, अरे यार मैं तो विदेश में भी अपना बढ़िया सा काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपने दूसरा काम शुरू कर दिया इसके साथ ही। किसी वेंडर ने कहा कि यार सर ये भी बना लो, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने बढ़ाना शुरू करा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये 62 साल तक है, ठीक है। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, यहीं से जो 60 साल था, ये 61 साढ़े 61 से ही आपने अपनी सोच को बढ़ाने शुरू कर दिया, और 62 पर आप बढ़ाओगे, और 62 से लेकर 63 साल पर वो काम शुरू कर दोगे। ये देखो ये काम शुरू हो जाएगा। पर लेकिन ये रेखाएं यहाँ आकर डेड हो रही हैं, ये देखो ये तरक्की की रेखा यहाँ आकर डेड हो रही हैं। ये जो स्क्वायर बने हैं ये फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट मीन्स ये कहाँ पर आकर रुक रहा है ये बताओ। ये तो केवल आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड 67 है। तो मैं तो आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ,
मैं तो यहीं पर आगाह कर रहा हूं। ये देखो, ये है, ये देखो, ये वाली रेखा, ये रेखा यहां पर आकर एक्सपेंड के लिए बोल रही है। ये एक्सपेंड के लिए बोल रही है। क्यों कर रहे हो? आगे जाकर फिर दिक्कत आएगी। बेटर है कि एक्सपेंड मत कीजिएगा। कहाँ पर? 62 और 63 पर। आप दूसरी जगह पर काम कर रहे हो, दूसरी फैक्ट्री और लगा रहे हो, फिर 65 पे और बढ़ाओगे, और फिर 67 साल तक वो ऑर्डर ही नहीं देंगे या कम दे देंगे। आपको जो कमाया है वो सब नुकसान हो जाएगा। मुद्दे को समझो। फिर ये इसी टाइम 1 साल के बाद यहाँ पर ये क्यों आ गया? ये 1 साल के बाद, इसके बाद ये यहाँ पर क्यों आ गया? इट मीन्स ये रेखा यहाँ पर टच होके आ रही है। अरे यार घर चलो, यार घर चलो, घर चलो यार, नहीं वहाँ घाटे हो गए, ये हो गए। क्यों काम कर रहे हो? मेरे से एनालिसिस नहीं कराया होता तो आज आपने यही काम करने थे, विदेश जाना था, अपने एक्सपेंड करना थे चीज़ों को, और वहाँ पर अच्छा आपको रिस्पांस मिलता, और आप क्या करते, 60 साल तक वहाँ पर काम शुरू कर देते, और 60 से 62 साल अच्छा चलता, और एक नया फिर आपका मॉरल और ऊपर होता। 62वें साल पर आप कहते अरे यार दूसरी कंपनी भी खोलते हैं यार, 62-63 पर, ठीक है। वो वहाँ पर चला, 65 साल पर और बढ़ा ली। बस यहाँ जो बढ़ाओगे फिर तो नीचे नीचे आना ही आना है। फिर ये 68 तक आते आते आपकी आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस पर, और आपके, ये देखो ये वाली रेखाएं जो हैं कट कट के लगी हैं, नहीं लगी हैं? ये देखो लगी हैं। अब इसी टाइम पीरियड पर आपकी जीवन रेखा को देख लेते हैं। देखो ये जीवन रेखा इन्हीं टाइम पीरियड पर, देखो ये 58 के करीब करीब में, देखो ये तरक्की की रेखा है, ठीक है। मैं यहाँ चलता हूँ, चल रहा हूँ, इसके बाद देख लो ये डाउन हो रही है, हो रही है। यानी आप अपनी लाइफ में वो झटके मत लो। जो जैसी लाइफ चल रही है इंजॉय करो, इंजॉय। जब मैं कह रहा हूँ ये रेखाएं इंजॉय की हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो? ये रेखाएं इंजॉय की हैं जब ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की लाइफ में अगर कभी भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा जो है, चाहे वो हृदय रेखा से सूर्य पर्वत से आती है, ये रेखाएं क्यों होती है? ये होती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर किसी की लाइफ में यहाँ पर यात्रा रेखा बनी होती है ना, तो किससे इन्वेस्टमेंट हुई? इससे हुई। ये रेखा नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। फिर वो जो एक चैनल है, वो मछली वाले अंकल, वो क्या कहते हैं, यहाँ मछली बनी होती है ना, तो आदमी ना एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री और ये विदेश में जाता रहता। नहीं, इन रेखाओं को पकड़ लो तो समझ आ जाता है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं, ये इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, ठीक है। मुद्दा बस ये है आपकी लाइफ का। और ये जो रेखा जो बनी हुई थी, देखो अब इस वाली फोटोग्राफ में इतनी क्लियरिटी नहीं दिखेगी, दूसरी में जाना पड़ेगा। ये देखो, ये एक बिजनेस तरक्की का, यहाँ पर आकर नुकसान, ये एक तरक्की का। लेकिन यहाँ पर ही आपको नुकसान हो गया। अगर इस एज में नुकसान हो गया तो आगे क्या करेंगे आप? तो 68 पर एक ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आप काम करोगे नहीं तो ध्यान क्या रखना है, ठीक है। 69.5 पर और 70, और उसके बाद तो ये रेखाएं जो हैं ये पतली पतली पतली, फिर 73 साल तक आप जो है थोड़ा थोड़ा अपने काम में, फैक्ट्री वगैरह में आप, या अपने काम में, ऑफिस में आप बैठोगे। इट मीन्स आपको वो काम ही नहीं करने। और ये पूरी लाइफ जो है अगर आपने संभाल ली तो फिर तो आप मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अपना बिजनेस करोगे। वैसे मैंने आपकी उम्र 81 प्लस लिखी हुई है, पर ये भी तरक्की का साइन था। पर लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं आदमी को, वो नहीं समझ पाता कि रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चल रहा है। बस इतना कहना चाह रहा था। थोड़ा सा एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 58.5 के हैं। आप अपनी सोच को चेंज करो। विदेश में अगर जाना है तो मेरे हिसाब से आप जाइए कि 60 साल तक आप वहाँ कंपनी में टारगेट रखो कि मुझे वहाँ 60 साल तक कोई फैक्ट्री लगानी है। 60 से 62 साल आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ भी अच्छा जाएगा। यहाँ पर लगा लो ना, अगर लगानी है किसी का फैक्ट्री में लगा, बढ़ाना हो यहाँ बढ़ा लो।
यहाँ चल रहा है तो चलता रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 में थोड़ी सी दिक्कत 1-2 महीने की मुझे लग रहा है, कुछ यहाँ पर आएगा चक्कर, लेकिन फिर 60 से 62 साल ये ठीक रहेगा। ठीक है, उसी कंपनी से ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पर। 62 और 63 पर आपकी लाइफ में यहाँ मन चेंज करेगा कि मुझे कुछ और भी करना है। यहाँ पर आपने कोई चीज़ नहीं बढ़ानी, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंड का रेखाएं हैं। घूम लो, इधर इधर घूम लेना। 62-63 पे अदर वर्क स्टार्ट लिखा हुआ है, कोई और एक्टिविटीज़ में भाग ले लेना। ठीक है ना। और 65 में और बढ़ाओगे बिजनेस को। ठीक है, अपने इस बिजनेस को अब सोचो कि मुझे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जब मैं कहूँ ना आपको 66वां साल बढ़ाओगे तभी तो दिक्कत आएगी ना। मुद्दे को समझो, कॉन्सेप्ट। बढ़ाओगे तभी दिक्कत आएगी, बढ़ाना ही नहीं है तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, मेरे काम पे क्या पड़ेगा। नहीं बढ़ाऊंगा, जितना चल रहा है मैं तो उतना ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम 67 जो टाइम पीरियड है ये टेक केयर का था। 66 और 67 साल तक ही काम करना था। यहाँ कुछ गलत होता तो मेरी तबीयत या मेरी फैक्ट्री पे कुछ नुकसान होता ना, 68 पे नुकसान होता, जिसको मैं सहन नहीं कर पाता। और फिर मैं जो है 70 साल तक जो है मेरी सेहत खराब होती, और 73 तक फिर मैं धीरे धीरे बैठता। तो मैंने वो काम ही नहीं करना। बस मुद्दा ये है आपके हाथ का विश्लेषण। आप अगर इन चीज़ों को समझ गए तो सेहत को भी संभाल लोगे, बिजनेस को भी संभाल लोगे। ठीक है, बाकी वैसे मैं पूरा बता सकता था, पर लेकिन आपने कहा कि रहने दीजिए, मुझे केवल अपना फ्यूचर और अपनी हेल्थ और सब कुछ है। तो विदाउट टेंशन आप लाइफ को जियो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंड के चक्कर पे मत रहो। लास्ट बारी बता रहा हूँ, नहीं रहो। घूमना है, फिरना है, किसी कंट्री में जाना है, कार चेंज करनी है, कोई और लेना है चीज़ें, करो। आपके लिए मैंने ओके क्या रखा है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, शुक्र का उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र है, ये ऊपर के टाइम पीरियड पर आपका डिस्टर्ब चल रहा है, ये दिक्कत जरूर देगा। एक शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, ये ऊपर के टाइम पे ही नुकसान देने वाला है। फिर कह रहा हूँ, नुकसान देने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बच के रहना। धन्यवाद। शुक्र का उपाय ले लीजिएगा।